अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ शफ़ाक मुश्ताक। मैं सिखा रहा हूँ आपको एसिम ब्रोकिंग का कोर्स और एसिम ब्रोकिंग कोर्स का आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर जिसमें आप लोगों का बहुत इंटरेस्ट रहता है। एडसेंस की बात नहीं करूँ, एडसेंस को हम कवर कर चुके हैं गुज़िश्ता लेक्चर में। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं थंबनेल को, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आप अपनी साइट को एडसेंस से कैसे मोनेटाइज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और कौन-सी ऑप्शन थी, मेरी क्या रिकमेंडेशन थी, मैं क्या करता हूँ, कैसे पसंद करता हूँ, शहज़ाद साहब क्या करते हैं, हमारी क्या ओवरऑल अप्रोच रहती है, उसको हमने इस लेक्चर में कवर किया था। इस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? आज के लेक्चर हम लर्न करेंगे एफ़िलिएट मार्केटिंग पे और एफ़िलिएट मार्केटिंग की क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और डेफ़िनेटली अगेन इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे कि एफ़िलिएट मार्केटिंग होती क्या है और क्या-क्या सारे मराहिल हैं, कैसे काम करना है, कौन-कौन से मीडिया नेटवर्क्स हैं, जहाँ से हम एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिंक्स ले सकते हैं। तो सब कुछ जानेंगे, बट जानने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं किया तो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, वीडियो पसंद आई आए है तो लाइक कीजिएगा और आपका शुक्रगुज़ार हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं, हमारे लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं और अपनी राय का इज़हार भी कर रहे हैं और मैं आपको रिकमेंड करूँगा और हमारी ख़्वाहिश है कि आप भी कामयाब हों, हम भी दुआगो हैं आपके लिए और चाहते हैं कि आप अपनी साइट की प्रोग्रेस, अपनी फेलियर दोनों हमारे साथ शेयर करें, कामयाबी, नाकामी, ताकि आपकी कामयाबी से भी लोग सीखें और नाकामी से भी लोग सीखें। जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे साथ डिस्कस कीजिए और हम आपके कमेंट का इंशाल्लाह वहाँ पे आंसर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि आज क्या नई चीज़ें सीखने वाले हैं आप। सबसे पहला पॉइंट कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? आप लोगों को पता होगा पर हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं आपको बताना फिर भी कि बेसिक्स की डेफिनिशन कि एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि आप किसी के बिहाफ़ पे उसकी प्रमोशन करें और अपनी कमीशन ले लें। ठीक है? इट्स लाइक अ रियल एस्टेट एजेंट क्या करता है, सोसाइटी किसी की है, खरीदार कहीं पे है, उसके पास जाता है, खरीदार के पास जाता है, खरीदार को कहता है या खरीदार आपसे राब्ता करता है कि यार मुझे कोई अच्छी सी सोसाइटी में प्लाट बता दो, कोई है आपकी नज़र में? वो कहता है जी मेरी नज़र में तो ये सोसाइटी बहुत अच्छी है, इसका ऐसा-ऐसा स्पेक्स हैं, इसकी ये फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है? यहाँ पे रेट्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे फ्रॉड नहीं है, यहाँ पे सहूलियात बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, यहाँ पर नियर बाय जो अट्रैक्शंस हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो इस तरीके से वो आपको दिखा के, बता के वो सेल कर देगा और जिस सोसाइटी का उसने प्लॉट या घर सेल किया उस पे वो कमीशन चार्ज कर लेगा। आपसे भी, सोसाइटी से भी ले लेगा। बिल्कुल, सेम एफ़िलिएट भी ऐसा ही है। अब एफ़िलिएट में आपने रियल एस्टेट वाला काम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रियल एस्टेट वाला नहीं कर सकते। रियल एस्टेट एजेंट्स भी इस मार्केटिंग पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब सोशल मीडिया से ये काम किया जा सकता है। बहुत सारे मेथड्स हैं, ये भी हम लर्न करेंगे। तो आपको अपनी साइट पे एफ़िलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है, ये अब हम सीखने वाले हैं। एफ़िलिएट मार्केटिंग अपनी साइट पे, अपने ब्लॉग पे, अपने पेजेज़ में कैसे कर सकते हैं? आपने एक ब्लॉग लिखा और ब्लॉग में आपने एक लिंक लगा दिया। अब वो कौन-सा लिंक होगा, कैसे होगा, वो भी इंशाल्लाह लर्न करते हैं और उस लिंक पे क्लिक करने से कोई ना कोई साइट ओपन होगी। आपका लिंक होगा जो स्पेशल आपका लिंक होगा, आपका रेफ़रल लिंक होगा, जिसको ट्रैक किया जा रहा होगा और उस ट्रैक से पता चलेगा जी कि ये लिंक अशफ़ाक साहब का था और इनके लिंक से किसी यूज़र ने आके वहाँ पर बाइंग की है और बाइंग करने के बाद या उसके कोई भी हमारा टारगेट था कि किस क्या एक्शन परफॉर्म करवाना था उससे और वो एक्शन कौन-कौन से थे वो भी अभी लर्न करेंगे। तो वो कंप्लीट होने के बाद हमें उसकी कमीशन मिल जाएगी। और ये $17 बिलियन की इंडस्ट्री है एफिलिएट मार्केटिंग की एज़ पर 2024, ठीक है? और इसमें आप कहें जी कि मेरे लिए जगह है या नहीं है? तो बिल्कुल है, कर सकते हैं, करना भी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन या आपकी साइट की क्वालिफ़िकेशन कोई अप्रूवल नहीं जानी जाएगी यहाँ पर, आपको नहीं परखा जाएगा। आपने एफिलिएट को जॉइन किया और उसके बाद उसकी प्रमोशन करनी है, प्रमोशन करने के बाद आपने अपना कमीशन ले लेना है, ठीक है? एफ़िलिएट मार्केटिंग काम कैसे करती है? इसके यहाँ पर 4 पिलर्स हैं। सबसे पहला पिलर मर्चेंट है। मर्चेंट क्या है? वो बंदा, वो एडवर्टाइज़र, वो बिज़नेस, वो इंडस्ट्री, वो चाहे प्रोडक्ट बेस है, सर्विस बेस है, वो चाहता है कि उसकी साइट पे कुछ बाइंग हो या उसके पास कस्टमर का डाटा इकट्ठा हो या वो चाहता है कि मेरी ऐप के डाउनलोड्स हों, मेरी सास ऐप है, उसके यूज़र्स बढ़ जाएँ, मेरी जो इंश्योरेंस कंपनी है उस पे लोग रजिस्टर हो जाएँ, मेरे बाय प्रोडक्ट्स को बाय कर लें, वो चाहे प्रोडक्ट्स आपकी फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स हैं या डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारे काम जो भी मर्चेंट होगा वो
चाह रहा है एक पार्टी होगी आपकी, ठीक है? दूसरी पार्टी आपकी क्या है? एफ़िलिएट, और वो हैं आप। आप हैं उसके एफ़िलिएट पार्टनर। तीसरा है एफ़िलिएट नेटवर्क। अब एफ़िलिएट नेटवर्क क्या है कि अब आप जो कंपनी है, हर इदारे के पास एक साइट, एक बिज़नेस के पास जाके उससे राब्ता करके जी कि मैं आपको एफ़िलिएट करना चाहता हूँ, मुझे अपना पार्टनर बना लीजिए, तो ये आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन कुछ ऐसे बिज़नेसेस भी हैं जिसमें फाइबर इज़ वन ऑफ देम है, अमेज़न है, उसके भी एफ़िलिएट आप डायरेक्ट उनके साथ जाके भी रजिस्टर हो सकते हैं, अपना एफ़िलिएट लिंक बनाइएगा और उसकी प्रमोशन करके आप पैसे कमा सकते हैं। बट एक और भी पिलर होता है, वो है एफ़िलिएट नेटवर्क। एफ़िलिएट नेटवर्क क्या होता है? बिल्कुल लास्ट लेक्चर में जैसे मैं ज़िक्र किया था एडसेंस का, कि एडसेंस के साथ एडवर्टाइज़र जुड़ा हुआ है और आपके और एडवर्टाइज़र के दरमियान में एक एंटिटी है एडसेंस, जो कि आप दोनों को कनेक्ट कर रही है। सेम इसी तरीके से एफ़िलिएट नेटवर्क कुछ ऐसी साइट्स हैं, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पे आपके मर्चेंट्स और आप मौजूद हैं और वो आपको कनेक्ट कर रहे हैं। आप वहाँ पे जाके साइन अप करते हैं और आप जो देखते हैं कि मेरी साइट किस कैटेगरी की है, मुझे किस कैटेगरी के, किस निश के प्रोग्राम्स, वेबसाइट्स, सर्विसेज़, प्रोडक्ट्स को अपनी साइट पे एफ़िलिएट करके, सेल करके अर्निंग करनी है, आप वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। एंड द फोर्थ वन, द लास्ट वन, जो आपकी इनकम का ज़रिया बनेगा, वो आपका कस्टमर है। ठीक है? तो ये 4 जो मैंने सतून बताए हैं, ये आपको समझ आ गए होंगे। अब कॉमन एफ़िलिएट मॉडल्स क्या होते हैं? अभी हमने देखा कि एफ़िलिएट के पिलर्स कौन-से हैं, अब मॉडल क्या हैं, पैसे कमाए कैसे जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ मॉडल्स आप देख रहे हैं, सीपीसी, सीपीए, सीपीएल, सीपीआई, सीपीएस एंड रेव शेयर, रेवेन्यू शेयर, ये सारे एक मॉडल्स हैं, कॉमन मॉडल्स जो यूज़ होते हैं, और इनको हम परेशान नहीं होना, वन बाय वन करके भी लर्न करने वाले हैं कि ये क्या होते हैं और हमें किस पे काम करना है। सबसे पहले जी सीपीसी, सीपीसी है कॉस्ट पर क्लिक। आप यूज़र वो चाहता था, आपका मर्चेंट चाहता था कि आपके लिंक पे उसके लिंक पे क्लिक होके जहाँ पे भी वो आपको लैंड करवाना चाहता था, बस इतना ही उसका काम था। वो चाहता था कि उसको ट्रैफ़िक मिल जाए। वो किसी अपने लैंडिंग पेज पे ट्रैफ़िक को लेके आना चाहता था, ठीक है? आपकी साइट पे यूज़र आया, उसने आपके लिंक पे क्लिक किया और काम खत्म। अब उस क्लिक करने से जितनी भी आपकी कमीशन डिसाइडेड थी, वो आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है। वो नेटवर्क आपको बताएगा, आपको पैसे मिल गए, आपके खाते में, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, शो कर दिए जाएंगे कि आपके इतने क्लिक्स हो गए और उस क्लिक्स की ये अमाउंट बन गई आपकी, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक फैशन ब्लॉग है, वो ये चाहता था कि उसके फैशन की प्रोडक्ट्स या अपैरल्स वगैरह उसको देखा जाए, कोई भी यूज़र है उसको देखा जाए, तो वहाँ पर जितने नंबर ऑफ क्लिक्स मिलेंगे वो आपको टर्न करेंगे, पर क्लिक पे जो भी आपकी अमाउंट होगी रेफरल की कमीशन वो आपको मिल जाएगी। दूसरा मेथड है सीपीए, कॉस्ट पर एक्शन। कॉस्ट पर एक्शन क्या है कि जो भी एक्शन आपका मर्चेंट चाह रहा था कि वो परफॉर्म करवाया जाए, वो साइन अप भी हो सकता है, कि वो चाहता है कि आपके लिंक पे क्लिक करे और किसी वेबसाइट पे आए और किसी ऐप पे जाए और वो साइन अप कर ले। साइन अप करवा दिया आपने, तो आपकी कमीशन बन गई, ठीक है? तो इस तरीके से ये भी मॉडल है। अब आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी साइट किस निश में है और आपने कैसे-कैसे अपने एफ़िलिएट्स को कैसे यूज़ करना है ब्लॉग्स में, वो भी अभी सीखेंगे हम। कॉस्ट पर लीड, सीपीएल। लीड ये होती है, अपने को लीड जनरेशन और लीड पे बड़ा काम किया जाता है, और रियल एस्टेट की दोबारा से मेरे ज़हन में एग्जांपल आ गई कि रियल एस्टेट के जो एड्स वगैरह चल रहे हैं, वो लीड्स ही इकट्ठी कर रहे होते हैं, और आप भी कर सकते हैं। आप लीड इकट्ठी करते हैं और लीड सेल कर देते हैं। रियल एस्टेट्स के जो एडवर्टाइज़र्स हैं, एजेंसीज़ हैं, या कोई एक प्रॉपर्टी एडवाइज़र डीलर, उनको डाटा सेल कर देते हैं कि जी ये लोग हैं जो आपकी इस इन्वेंटरी में, आपके इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं कि उनका कस्टमर्स का डाटा है, ये मुझसे बाय कर लें। इसी तरीके से अब आपने उस नेटवर्क पे गए, नेटवर्क पे आपने अगर सीपीएल टाइप की कोई एफ़िलिएट प्रोग्राम को जॉइन किया, लिंक लगाया, लिंक आपकी साइट पे कोई जो आने वाला यूज़र है, उसने लिंक पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद उसको एक फॉर्म नज़र आया, उसने फॉर्म को फिल कर दिया। वो रियल एस्टेट भी हो सकता है, वो कोई सर्वे भी हो सकता है। उसपे उसने अपनी इन्फॉर्मेशन दी, नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर अगर हो फॉर्म पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, उसने सबमिट किया, आपके पैसे बन गए, कमीशन मिल गई आपको। नेक्स्ट है सीपीआई, और सीपीआई है कॉस्ट पर इंस्टॉल।
होस्ट पर इंस्टॉल की जो ये मॉडल है, इसमें ज़्यादातर गेमिंग ऐप्स काम करती हैं कि जी ऐप इंस्टॉल करवाएँ, आपको इतने पैसे मिल जाएँगे। तो इसी वजह से आपने देखा होगा आपके मे बी कनेक्शन में बहुत सारे लोग हों, जो ग्रुप्स में या आपको इंडिविजुअली मैसेज करते हैं, जी मैंने ये ऐप इंस्टॉल की है और इससे मुझे बड़ा पैसे कमा लिए मैंने, ये बहुत अच्छी गेम है, इसको प्ले करें, ठीक है? आप जैसे ही इंस्टॉल करते हैं उसको चेक करने के लिए, तो उसकी एक इंस्टॉल पे जिसने आपके साथ लिंक शेयर किया था उसको पैसे मिल गए, ठीक है? यहाँ पे सोशल मीडिया पे, फ़ोरम्स पे ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है और इवन योर ब्लॉग। आपने किसी गेम की ही बात की है और साइट की अपनी निश है। गेम पे या किसी ऐप पे बात की है, जो उसपे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो उसका पूरा रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद उसके प्रोज़ एंड कॉन्स और उसकी प्राइस, मॉडल सब कुछ डिस्कस करने के बाद आपने अगर क्लिक करवा के इंस्टॉल करवा दिया, कमीशन आपको मिल जाएगी। है ना मज़े की बात? नेक्स्ट है सीपीएस, कॉस्ट पर सेल। क्या आपने सेल करवाने के बाद आपको कमीशन मिलेगी। वो सेल आपकी प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो सेल आपकी सर्विस भी हो सकती है, ठीक है? कि यूज़र ने आपके लिंक पे क्लिक किया, वहाँ पे जाके साइट पे जाके कोई शॉपिंग कर ली, ठीक है? शॉपिंग करने के बाद आपको पैसे मिलेंगे। विज़िट पे, क्लिक पे नहीं मिल रहे। कंप्लीट एक्शन परफ़ॉर्म करने के बाद, बाइंग करने के बाद, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप $100 की प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और उसपे आपको 10% कमीशन मिलनी थी, तो आप उसको कोई यूज़र अगर आपके उस लिंक से बाय करता है तो आपको $10 मिल जाएँगे। रेव शेयर क्या होता है? रेवेन्यू शेयर। ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है और नॉर्मली ये अप्लाई होती है, यूज़ की जाती है ये वाला मॉडल सास ऐप्स, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विसेज़। और इसमें क्या होता है कि यूज़र आपके लिंक से क्लिक करके किसी प्रोग्राम को, किसी सर्विस को बाय करता है, जॉइन करता है और उसने एक अमाउंट पे कर दी, फॉर एग्ज़ाम्पल $50। तो $50 की अमाउंट पे करने के बाद उसमें आपको कमीशन मिल जाएगा। उसका कोई भी परसेंटेज हो सकती है कि आपके जो मर्चेंट था उसने क्या बिड किया, तो कितने पैसे आपको देने के लिए विलिंग था। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 15%, 20% उसने आपको कमीशन दे दी $50 का। वो तकरीबन आपके कुछ 50 तकरीबन $7.5 आपको मिल गए। और उसके बाद जैसे-जैसे वो सब्सक्रिप्शन उसकी चलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मंथली सब्सक्रिप्शन थी, 1 महीने के बाद दोबारा से उसने पे किया, उसमें फिर आपको कमीशन मिल गई। तो ये रेवेन्यू शेयरिंग वाला जो मॉडल है ना, ये आपकी कंटीन्यूअस अर्निंग का सोर्स बनती है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है। लाइक ये कन्वर्ट किट की एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी, 30% अगर वो आपको दे रहे हैं, तो इस हिसाब से $49 की उसकी सब्सक्रिप्शन थी, तो आपको 1 महीने $14.70 आपको मिल गए, $14.60 पर मंथ मिले और हर महीने सब्सक्रिप्शन पे आपको ये पैसे मिलते जा रहे हैं। जी। ब्लॉग्स, अब आपने ब्लॉग्स पे ही तो एफिलिएट मार्केटिंग करनी है और इसमें अगर आप अपनी ही प्रोफाइल के साथ अगर ब्लॉगिंग करें और उस पे आप अपनी पूरी इन डेप्थ एनालिसिस किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विसेज के बारे में दें, उसमें आपका रिव्यू वीडियो भी हो सकता है, उसकी इमेजेस हो सकते हैं, स्क्रीनशॉट हो सकते हैं, उसके पूरे प्रोस एंड कॉन्स का जिक्र करते हुए बताएं कि जी मिसाल के तौर पर अगर आप किसी हेल्थ प्रोडक्ट की बात करें, तो हेल्थ प्रोडक्ट पे आप बता रहे हैं जी कि मुझे पाँव पे इचिंग हो रही थी और बहुत ज़्यादा मसला रहा और ये बड़ा सीवियर हो गया, क्योंकि आपने ऑडियंस बिल्ड की हुई है। एक ख़ास कीवर्ड के ऊपर आपने बात की, अपने प्रोडक्ट को सेल करना था, अपनी एफ़िलिएट को सेल करना था आपने, तो उसके बारे में बात करते हुए जी कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, पिक्चर्स लगाई हैं आपने और यहाँ पर फिर मुझे ये प्रोडक्ट के बारे में पता चला, मैंने उसका डिटेल रिव्यू किया और मेरा ये फीडबैक था, इसको यूज़ किया ऐसे-ऐसे और आपने अपना एक्सपीरियंस ज़ाहिर करते हुए बताया कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट और आप उसको कह नहीं रहे कि इसको बाय करो, क्लिक नहीं करवा रहे आप। आपने सिर्फ बात की है। यूज़र जहाँ पे उसको कहा जाता है कि इस पे क्लिक करो, इसको बाय करो, ये रिकमेंडेड है, ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है, मस्ट बाय सर्विस है, उसको बाय करने में लोग रिलक्टेंट होते हैं। वो समझते हैं कि ये एफ़िलिएट लिंक है, ये मुझे बाइंग पे फ़ोर्स कर रहा है। लेकिन अगर आपने सिर्फ बता दिया, उसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो उसको क्लिक करके देखना चाहेंगे कि क्या प्रोडक्ट थी, ये क्या सर्विस है जिसने इसका प्रॉब्लम फिक्स कर दिया। ठीक है? तो ऐसा काम करेंगे तो आपके लिंक्स पे क्लिक भी होंगे और आपकी कमीशन भी बनेगी। हाँ जी, और ब्लॉग पे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी ट्रैफ़िक आपके गूगल से भी आ रही होगी, ट्रस्ट डेवलप होता है और जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दी थी, उस एग्ज़ाम्पल के मुताबिक आप विदाउट सेल्ज़ी किस्म की मेथोडोलॉजी, वर्डिंग यूज़ किए बगैर भी सेल कर सकते हैं। और आप अगर आप अपनी
जो आपके अपने ब्लॉग, आपकी साइट की जो निश है, उससे रिलेटेड अगर प्रोडक्ट्स वगैरह का कोई या सर्विसेज़ का रिव्यू करते हैं और उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं, तो आपकी कन्वर्जन ज़्यादा हो जाती है। एफ़िलिएट मार्केटिंग की फ़नल, फ़नल के बारे में आप जानते होंगे कि क्या काम करते हैं कि जी कि सबसे पहले आपने बहुत ज़्यादा ऑडियंस को अपना ऐड दिखाया, बहुत ज़्यादा ऑडियंस को आपने अपना एफ़िलिएट लिंक दिखाया, उसके बाद उनमें से कुछ लोग आए जिन्होंने उस पे क्लिक किया और वो कन्वर्ट नहीं हुए। कुछ लोगों उनमें से जो कन्वर्ट हुए उन्होंने साइन अप कर लिया और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर डाउनवर्ड करें तो नीचे एंड रिजल्ट पे जो नैरो ऑडियंस बची वो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बनी। ठीक है? ट्रैफिक जनरेशन होगी तो भी आपकी साइट पे ज़्यादा लोग आएँगे तो ज़्यादा क्लिक्स होने की आपकी जो है ना प्रोबेबिलिटी होगी और ज़्यादा ट्रैफिक आप सोशल मीडिया से भी ले सकते हैं। इसके लिए हमने फाउंडेशन बैकलिंक्स वगैरह का जब ज़िक्र किया था उसमें फोरम, प्रेस रिलीज़ उसका भी ज़िक्र किया था, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और कंटेंट की एंगेजमेंट कि आपका कंटेंट पे लोग एंगेज हो रहे हैं, उस पे आपकी वीडियोस वगैरह हैं, उस पे कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं 2 प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज का जिसके एफिलिएट कर रहे हैं, उसका किसी न किसी दूसरे प्रोडक्ट या सर्विसेज से आप कंपैरिजन और अपने एफिलिएट लिंक वहाँ पे आप उसमें प्लेस करेंगे और सेल्स लीड एक्शन वहाँ पे परफॉर्म करवाएँगे जिससे आपकी कन्वर्जन होगी और आपके लिए एक इनकम का सोर्स बनेगा। ये आपका एक फनल है, इसको ज़हन में रखिएगा। अब पॉपुलर एफिलिएट निशेज़ आपके ज़हन में ये आ रहा होगा ना जी कि कौन-सी निशेज़ में हमें एफिलिएट करना बेहतर रहेगा। सबसे ज़्यादा जो बेहतर हैं उनमें वेब होस्टिंग कंपनीज़ जो हैं उनके सर्वर रिसोर्सेज़ उन्होंने जो सेटअप किया उस पे तो कॉस्ट लग गई उनकी एक दफ़ा। बट अगर उनके पास एक यूज़र है एक सर्वर के ऊपर, तो भी उनकी फ़िक्स कॉस्ट उतनी है और अगर उसपे 1000 का उनका जो कस्टमर हैं, जिन्होंने उनका होस्टिंग प्लान बाय किया, तो भी उतनी ही है फ़िक्स कॉस्ट, ठीक है? तो वो चाहते हैं कि भई हम जो ₹10,000 का, ₹20,000 का जो प्लान अगर सेल कर रहे हैं एनुअल, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और हम ठीक है उसके लिए एफ़िलिएट भी देने के लिए तैयार हैं कि भई आप हमारे लिए कोशिश करें और आप हमें कस्टमर ला के दें, हम आपको इतनी कमीशन देंगे एंड दे पे गुड। उसमें सास एप्स भी हैं, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विसेज़ वो चाहते हैं रिकरिंग रेवेन्यू शेयर वाला मॉडल जो भी हमने डिस्कस किया था। ब्लू होस्ट और एलिमेंटर, एलिमेंटर में आपने साइट बनाई है, आप एलिमेंटर का भी एफिलिएट जॉइन कर सकते हैं। ब्लू होस्ट है, क्लाउडवेज़ है, इन होस्टिंगर है, इनको जॉइन करें। इनके प्रोग्राम्स को अगर आपकी साइट की निश इनसे रिलेटेड है, इसको सेल करें, इसको एफिलिएट करें, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद हेल्थ और वेलनेस के प्रोग्राम्स हैं और ये मीडिया पार्टनर्स वगैरह जो हैं वहाँ से आपको सब मिल जाएँगे, आपको किसी एक पार्टी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल फाइनेंस नंबर 3 पे है, फिर टेक और गैजेट्स के हैं, पेट केयर, एजुकेशनल कोर्सेज़ ये वो टॉप एफिलिएट निशेज़ हैं, जिस पे अगर आपकी ये निश से रिलेटेड रिलेटेड है, तो आप इस पे काम करके अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म्स कौन-कौन से हैं? जी, अभी मैंने नेटवर्क की बात की थी, वो नेटवर्क कौन-कौन से हैं? अमेज़न डेफ़िनिटली इज़ वन ऑफ देम, सीजे एफ़िलिएट्स शायद आपने इसका ज़िक्र सुना हो, कुछ वीडियोज़ देखी हों, शेयर अ सेल, इम्पैक्ट रेडियस, क्लिकबैंक, पार्टनर स्टैक, ये मैंने को 5 से 6 आपके साथ शेयर कर दिए पार्टनर्स। ये वेबसाइट्स हैं, ये प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पे जाके आप साइन अप करके अपने लिए एफ़िलिएट मर्चेंट ढूँढ सकते हैं, उसके लिए एफ़िलिएट पार्टनर के तौर पर काम कर सकते हैं। और उसके लिए प्लान कर सकते हैं अपनी साइट पे कंटेंट, सोशल मीडिया का कंटेंट, फोरम्स का कंटेंट प्लान करके आप उन लिंक्स को सेल्सी जो पिच है उसके वो अवॉइड करते हुए सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ वहाँ पे प्लेस करेंगे और आप अपनी कमीशन अर्न कर सकते हैं। गूगल एडसेंस के लेक्चर में हमने देखा था कि हम अपना ऐड कहाँ पे प्लेस करें जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीपीएम या सीपीएम मिल सके, कॉस्ट पर मिले कि हमारा इंप्रेशन एक मिल जाए। इसी तरीके से प्लेसमेंट जो है एफिलिएट लिंक की भी बड़ा मैटर करती है और यहाँ पर अगर आप कंटेंट का उसको एक तो बड़े अच्छे तरीके से अपने पैराग्राफ में एम्बेड करें। एम्बेडमेंट कैसे करनी है, ऑन पेज एसईओ के लेक्चर्स देखिएगा और बटन कोई सीटीए कॉल टू एक्शन के साथ अगर आप करते हैं तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है और आप अपने एफिलिएट को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपकी ऑडियंस बन चुकी है, आपके बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपने सब्सक्राइब किया होगा लोगों को कि आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दें और सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाएँ। जैसे वो सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास उनका ईमेल एड्रेस आना शुरू हो जाएगा। उस ईमेल एड्रेस की आप अपनी एक
डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बना सकते हैं ईमेल की, और उनको वीकली अपने एफिलिएट लिंक्स से रिलेटेड एक कंटेंट भेज सकते हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में आगाह कर सकते हैं। तो आप वहाँ से भी अपने पैसे बना सकते हैं। क्या नहीं करना कि बहुत ज़्यादा लिंक्स स्टफ़ नहीं करने, और लिंक को बॉटम पे प्लेस नहीं करना। मेबी बहुत सारे लोग स्क्रॉल करके पेज के बॉटम तक जाएँ मत। तो आप अपने स्टार्ट के जो सेक्शन है, एरिया है, उसमें आप अपना लिंक प्लेस कर देंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि उसको क्लिक मिल सके। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कंटेंट की टाइप क्या होनी चाहिए जो बेस्ट है, जो ज़्यादा काम करती है? अगर आप प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कर रहे हैं तो मज़ा आएगा आपको। प्रोडक्ट्स मल्टीपल होंगे, उनके रिव्यूज़ कीजिए, और उस रिव्यू में जिसका आपके पास एफिलिएट लिंक है उसको प्लेस कीजिएगा, आपको वहाँ से रेफरल कमीशन मिल जाएगी। हाउ टू गाइड्स लिस्टिकल्स, टॉप 10 शूज़, टॉप 10 होस्टिंग सर्विस, टॉप 10 प्लगइन्स किसी एक ख़ास निश के। तो ये सारे कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे आपको? सेमिनार से मिल जाएँगे। इसको भी हमने सीखा हुआ है। ट्यूटोरियल्स करते हैं, टूल्स के बारे में केस स्टडीज़ ज़िक्र करते हैं, कंपैरिज़न करते हैं, आईफ़ोन वर्सेस सैमसंग, ठीक है? एलिमेंटर वर्सेस गुटेनबर्ग। इस तरीके से आप 2 सेम निश के प्रोडक्ट्स का कंपैरिज़न करते हैं या रिव्यू करते हैं, तो इन जगहों पर आप अपना एफिलिएट लिंक लगाएँ, यहाँ पे उसको क्लिक मिलेगा, और क्लिक मिलेगा तो कमीशन मिलेगी। जी, यहाँ पे एक टिप भी मैंने आपसे यहाँ पे शेयर की है कि इंटेंट बेस्ड, अगर आप, और इंटेंट क्या है, यूज़र की इंटेंट क्या है, वो शॉप कब बाय करना चाहता है, वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड था, ठीक है? वो कमर्शियल इंटेंट थी, ट्रांज़ैक्शनल थी, इसको अगेन हमने लेक्चर नंबर 13-14 में इसको ज़िक्र किया था, उसको देखिएगा। अगर नहीं देखा तो उस बेस पे अगर आप सर्च करते हैं तो ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपको क्लिक मिले और आपको रेफरल कमीशन मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेस्ट डीएसएलआर कैमरा, बेस्ट प्लगइन फॉर साइट स्पीड, बेस्ट एडिटर फॉर वर्डप्रेस साइट, ठीक है? बेस्ट शूज़, बेस्ट जिम वियर, ठीक है? तो इस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं, इसके ऊपर अगर काम करते हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको क्लिक मिले, क्योंकि यूज़र की इंटेंट है कि वो किसी सर्विस को या प्रोडक्ट को बाय कर ले। जी, अगर आप प्रोडक्ट के रिव्यू कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो कन्वर्ट हों, तो उसमें क्या होना चाहिए? आप उस प्रोडक्ट के प्रोज़ एंड कॉन्स, उसकी प्राइसिंग और उसके अल्टरनेटिव्स भी बताएँ, ताकि बिल्कुल नेचुरल कंटेंट लगे, वो लगे ना कि आप सिर्फ़ एक ही प्रोडक्ट के कसीदे पढ़ रहे हैं, जो कि लगे कि भई आप उसके एफ़िलिएट हैं, या आप चाहते हैं कि आप किसी को प्रमोट करें। लेकिन अगर उसमें आप पूरा उसका डिटेल में अल्टरनेटिव्स भी बताएँगे, इसके अल्टरनेटिव कौन से, एलिमेंटर के अल्टरनेटिव्स कौन से हैं, वर्डप्रेस के अल्टरनेटिव्स कौन से मौजूद हैं, प्राइसिंग क्या है इनकी, प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं इन सर्विसेज में। तो इस तरीके से आप यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, और अपना एफिलिएट लिंक को क्लिक करवाने में कामयाब हो सकते हैं। अपने स्क्रीनशॉट डेमो वीडियो शेयर कीजिए, ऑनेस्ट रहें, लोगों को फ्लॉज़ भी बताएँ कि इसके नुकसानात क्या हैं, मसले मसाइल क्या हैं, और अपना सीटीए एफिलिएट लिंक वहाँ पे मेंशन करें, और डिस्क्लोज़र दे दें यहाँ पर अपने आर्टिकल के पेज के ब्लॉग के फुटर में, कि दिस पेज कंटेन्स एफिलिएट लिंक्स, ठीक है? तो ये चैटजीपीटी से बनवा लीजिएगा, और वहाँ पे जहाँ पे एफिलिएट लिंक हो उसके नीचे डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। कंपैरिज़न अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट का करते हैं, तो इस टाइप का अगर टेबल आपने बहुत सारी साइट्स पे देखा होगा, तो जब आप टेबल वगैरह प्लेस करते हैं, तो ये लोगों को अट्रैक्ट करता है, बताता है कि जी प्रोडक्ट ए जो है बेटर है या प्रोडक्ट बी। यहाँ पर आपका जो ट्राई नाउ या बटन जो भी आपने बनाया होगा, ये जो आप सीट देख रहे हैं, यहाँ पर ये फिर क्लिक करने में उसको फ़ोर्स करेगा यूज़र को। आप करवा नहीं रहे हैं, लेकिन जहाँ पर आपने रेटिंग दिखा दी, आपने बताया जी कि प्रोडक्ट ए की प्राइस $29 है, बी $19 में मिल रही है। प्रोडक्ट ए की भी 4 स्टार रेटिंग है, बी की भी 4 स्टार रेटिंग है। ट्रायल ए 14 डेज़ का दे रहा है, बी 7 डेज़ का दे रहा है, और यहाँ पर आप इस बेस पे अपनी जिसका भी एफिलिएट लिंक है, अगर आप दोनों के ही बेच दें, दोनों को ही लगा दें, ताकि जिस पे भी क्लिक जाए, आपको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाए। अब अगर एफिलिएट प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, एफिलिएट से अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसमें फिर आपको अगेन सारी स्ट्रैटेजीज़ वही अपनानी है जो हमने अपने ऑन पेज एसईओ में सीखी थी। ऑन पेज एसईओ में क्या किया था? लो कंपटीशन वर्ड्स, केजीआर फार्मूला ज़िक्र किया था। बायर की इंटेंट, इंटेंट कहाँ से निकालनी है हमने? कीवर्ड्स समरश में डालिएगा, एचआरईएफएस में ऐड कीजिएगा, और वहाँ पे इंटेंट पे फ़िल्टर लगा लीजिएगा। वहाँ से आपको पता चलेगा कमर्शियल और ट्रांज़ैक्शनल
कीवर्ड्स कौन से हैं आपके स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, और टारगेट कीजिएगा यूएसए को, जहाँ पे यूएसए, यूके, कनाडा को, जहाँ पे ज़्यादा लोग बाय करने की हैबिट रखते हैं, अफ़ोर्ड कर सकते हैं, बाय करते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर होगा। टूल्स का मैंने आपको ज़िक्र करके कर दिया है। अपने मेटा टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह को ऑप्टिमाइज़ कीजिएगा। अगेन ऑन पेज एसईओ के लेक्चर नंबर 13 से 16 को रेफ़र कर रहा हूँ। इंटरनल लिंकिंग और अपने कंटेंट को अपग्रेड करते रहिए। तो इस तरीके से आपके जो एफिलिएट लिंक्स वाले जो पेजेस हैं वो भी ऑप्टिमाइज़ हो जाएँगे। अब यहाँ पे जी हम कंपेयर कर लेते हैं एडसेंस, जो कि हमने गुज़िश्ता लेक्चर में कवर किया, और एफिलिएट। दोनों में से कौन-सी बेहतर है कि इसका कंपैरिज़न कर लेते हैं। मोनेटाइज़ेशन, एडसेंस आपके व्यूज़ और क्लिक्स पे आपको पैसे देता है, जबकि एफिलिएट परचेज़ेज़ और साइन अप्स पे आपको पैसे देगा। एफर्ट, एडसेंस के लिए आपके लिए ख़ास कोई एफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन एफिलिएट के लिए आपकी एक्टिव प्रमोशन आपको करनी पड़ेगी, एक्टिव एफर्ट आपको लगानी पड़ेगी। और इनकम पोटेंशियल एडसेंस में आपको लो है, जबकि एफिलिएट में ज़्यादा है। और बेस्ट फॉर हाई ट्रैफिक कंटेंट अगर होगा तो वहाँ पे एडसेंस से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और एफिलिएट जो कि निश बेस है और बायर की इंटेंट फोकस्ड है, उस कंटेंट पे फोकस करती है, तो इसलिए यहाँ पर आपको पर क्लिक पे भी इतने पैसे मिल सकते हैं जितने शायद आपकी मौजूदा वेबसाइट आपको 1 महीने में भी अर्न ना करके देती हो। बेटर स्ट्रैटेजी है कि आप एडसेंस, एफिलिएट एंड गेस्ट ब्लॉकिंग को, तीनों को ही साथ में लेके चलें। और अगर एडसेंस अगर आपने अच्छे से इंटीग्रेट नहीं किया, आपकी साइट की स्पीड को मुतासर कर रहा है, आपकी एसईओ को मुतासर कर रहा है, ये कैसे हो रहा है? लास्ट लेक्चर एडसेंस का रेफ़र कर रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। तो मुनासिब अच्छी स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करते हुए जो हमने एडसेंस के लेक्चर में देखी है, उसके मुताबिक आप एडसेंस, एफिलिएट एंड गेस्ट ब्लॉगिंग को इंटीग्रेट करते हुए इकट्ठा जब उसको प्लान करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ये आपके लिए एक अच्छी रेवेन्यू की स्ट्रीम बन जाएगी साइट। अपनी अर्निंग को एफिलिएट मार्केटिंग से आप स्केल कैसे कर सकते हैं? अपनी ईमेल लिस्ट बनाइए, ताकि लोगों को, आप अपने ऑडियंस को, जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, वो आप उनको ईमेल कर सकें। अपने इन्फो प्रोडक्ट्स, ई-बुक्स, कोर्सेज़ वगैरह बना सकते हैं आप। अपनी सर्विसेज़ जो आपने अपनी साइट पे बनाई है, जो हमने शुरू में ही लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट कर दिया था, बताया था आपको पेजेज़ बनाना, सर्विसेज़ क्यों बनानी है, कैसे बनानी है, वो सिखाया था आपको। वो काम कर सकते हैं। और अपने एड नेटवर्क, अगर एड्स पे काम कर रहे हैं, तो उसको एज़ोइक वगैरह पे भी आप मीडिया बाइंग के ऊपर भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा आपको पैसे मिल सकें। तो इस तरीके से आप अपनी अर्निंग को स्केल कर सकते हैं। और फाइनल टिप्स आपके साथ ये शेयर करते हैं कि आप सस्टेनेबल मोनेटाइजेशन कर सकें अपने साइट पे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। दैट इज़ के अगेन, फर्स्ट वन इज़, प्रायोरिटी इज़ कंसिस्टेंसी। अपने आप को कंसिस्टेंट रखिए, जल्दी में मत पड़िए, दिल बर्दाश्त नहीं हो जाना, छोड़ नहीं देना जी कि मुझे 1 महीना हो गया काम करते हुए, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ना एडसेंस से पैसे आ रहे हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग पे भी मेरे से काम नहीं हो रहा, और एफिलिएट भी नहीं मेरा चल रहा। कीप ऑन गोइंग, मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, और ऐसे रिज़ल्ट्स मिलेंगे कि आप अपने सारे दुःख भूल जाएँगे। अपना कंटेंट प्लेस करते रहिएगा, और कंटेंट प्लेस करने के लिए मकसद हरगिज़ नहीं है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जगह को भरना है, फ्लफ़ी कंटेंट नहीं लगाना, क्वालिटी कंटेंट पे फ़ोकस करना है, क्वांटिटी पे फ़ोकस नहीं करना। आप अपनी एड्स, एफिलिएट और प्रोडक्ट्स वगैरह को एफिलिएट कीजिए, यहाँ से आपको अच्छी इनकम मिल जाएगी। अपने कंटेंट की जो वैल्यू है, उस पे फ़ोकस रहना है, अपने रिज़ल्ट्स को ट्रैक करते रहिएगा, सर्च कंसोल एनालिटिक्स को देखिएगा। ये लेक्चर भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया गया है। और अगर आपने किसी एफिलिएट जो है नेटवर्क को जॉइन किया हुआ है, तो वहाँ से जाके भी अपने चेक कीजिएगा कि आपको किस सोर्स से ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, जो आपके एफिलिएट्स पे क्लिक कर रहे हैं, उस पे फ़ोकस कीजिएगा। और अपने आप को अपडेट रखिएगा गूगल की पॉलिसीज़ के मुताबिक, और एफिलिएट की जो पॉलिसीज़ हैं, उसको चेक करते रहिएगा, अपडेट रखिएगा खुद को, ताकि आपसे कोई ऐसा स्टेप, कुछ ऐसा एक्शन परफॉर्म ना हो, या आपकी साइट आउटडेटेड ना हो जाए, कि जहाँ से आपका जो रेवेन्यू की जो स्ट्रीम है वो डिस्टर्ब हो जाए। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा, और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपके क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्त से आपके साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।